प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का जो हमारा विषय है, अफ़सोस की बात है कि अब केजरीवाल विषय नहीं रहा। बहुत ही अद्भुत विषय था अपने आप में। अब कहाँ है ये जनता दिल्ली वाली हमें ढूँढ के बताए कि कहाँ है, कहाँ गया, पंजाब गया। वो तो बाबा जी बेहतर ट्रैक कर रहे होंगे। पर एक नया केजरीवाल भाई केजरीवाल के लोग केजरीवाल जैसे ही होंगे, केजरीवाल की आदतों के शिकार ही होंगे। तो एक हैं आतिशी जो कभी धरना प्रदर्शन करती थीं तो बाद 10 बजे सुबह जो धरना शुरू होता था, दोपहर 2 बजे उनका धरना खत्म हो जाता। और बेचारी उनके रोने के वीडियोज़ भी हैं। तो अब तो खाली भी हैं, काम-धंधा भी नहीं है। विदाउट अकाउंटेबिलिटी धरना प्रदर्शन करने में और मज़ा आता है। तो बाबा जी, आतिशी जी ने जो है अभी तत्काल प्रभाव से अभी कल सदन में इन लोग के खिलाफ क्या, जो सीएजी की रिपोर्ट है जो केजरीवाल ने प्रस्तुत नहीं की थी और रेखा जी ने कहा कि हम लोग सबसे पहले सदन के पहले दिन हम वो रिपोर्ट्स सारी की सारी सार्वजनिक करेंगे, पटल पर रखेंगे। उससे पहले ये पहुँच गई कि अरे! मोदी जी ने वादा नहीं निभाया, ₹2500 नहीं दिया महिलाओं को, अभी तक नहीं दिया। कैबिनेट की पहली मतलब रेखा जी की कैबिनेट में कौन से फैसले हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, पहली कैबिनेट में कौन-सा फैसला हुआ, कौन-सा नहीं हुआ, इसका ट्रैक रिकॉर्ड आतिशी रख रही हैं और जम के हंगामा कर रही हैं। सर ये केजरीवाल से सीखी हैं या गुरु जो है चेला जो है वो गुरु से बेहतर होने की कोशिश कर रहा है? क्या सीन है सर? दिल्ली पे बाद में आएंगे। हुँ, दिल्ली में तो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना आतिशी। अच्छा हो गई? तो हुँ, हाँ, वो लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर हुए ना, उस दिन गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा डिक्लेयर किया। जहां सत्ता में है वहां से बात शुरू करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में। हुँ, यहाँ 2 दिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 21 बड़े पुलिस ऑफिसर, मतलब एसएसपी एंड अबव, अच्छा, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एडीजीपी, डीजीपी लेवल के 21 बड़े ऑफिसर के तबादले हुए हैं। भाई वाह! 21। आमतौर पर यह माना जाता है कि पहले वो सब तबादले जो है वो केजरीवाल की टीम की। 2 दिन अच्छा, आपको तो मालूम है किसी भी अफसर का तबादला होता है तो हायरार्की में जो ऊपर के जो है वो कौन कैसे प्लेसमेंट होती है आपको अच्छी तरह मालूम, पब्लिक को भी पता होना चाहिए। तो दो दो दिन पहले जो है 21 एसएसपीज एंड अबव बदल दिए थे। सभी जितने भी कमिश्नरेट थे उनके कमिश्नर्स बदल दिए गए, इधर से उधर चले गए। और सर देखिए, जो अफसर होता है ना वो तो हुक्म का गुलाम है। जो पावर है, जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है उसके हुक्म का गुलाम है। मुझे याद है एक बार 2012 की बात है सर, चुनाव हुआ और चुनाव में रिपोर्ट ये थी कि कांग्रेस चुनाव जीत गई है। अभी काउंटिंग नहीं हुई थी। तो पंजाब के सारे बड़े और सुखबीर आई मीन बादल साहब की सरकार थी, बादल साहब के साथ बीजेपी की सरकार थी। सारे बड़े 2007 की बात है, 12 क्योंकि 12 में तो फिर बन गए थे। हाँ, 12 में तो कांग्रेस जीत गई थी, 2007 की बात है। सारे बड़े अफसरों ने अमरिंदर सिंह का जो महल है, न्यू राजेंद्रा पैलेस जिसको बोलते हैं पटियाला में, उसकी परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी। और सर ये तो बाकायदा उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था जब हल्ला हुआ कि अखिलेश हाँ सरकार हाँ आ रही हाँ, है, बिल्कुल तो कई बिल्कुल, लोग हाँ, पहुँच गए थे। यही होता ही है। हुँ, तो सर, और अमरिंदर सिंह ने तो बकायदा कैबिनेट फॉर्मेशन पे चर्चा चल पड़ी थी कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। तो एकदम बड़ा बड़ा जबरदस्त उलटफेर हुआ और जो है वो अफसर फिर अब जान बचाते भागने लगे, क्योंकि सुखबीर बादल भी तो सब देख रहा था कि कौन कौन जाके परिक्रमा कर रहा है। सेम चीज हरियाणा में हुई है सर, अभी 4 महीना पहले अफसरों ने जो है बाकायदे हुड्डा साहब की परिक्रमा शुरू कर दी थी। तो अफसरों को सर तब मालूम होता है कि कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है, क्या है। जो उस आकलन में चूक जाते हैं वो चूक जाते हैं।
तो सर जब तक केजरीवाल की सत्ता थी और विभव कुमार जो है वसूली ऑफिसर लगा रखा था, चड्डा, चिकना चड्डा और विभव कुमार, ये क्या थे, ये सब सिर्फ वसूली करके लाते थे। आखिर वो जो जिसको बाल पकड़ के घसीट के मारा था, और लड़कियां, क्या नाम है उसका, मालीवाल जी, स्वाति जी। स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया था कि पंजाब को एटीएम समझना बंद किया जाए, पंजाब एटीएम नहीं है केजरीवाल तुम्हारा, तो पंजाब तो वाकई एटीएम था ना सर। और विभव कुमार जो है वो एटीएम ऑफिसर थे, जो कि बिल मतलब पैसा बटोर के लेके आते थे। तो जैसे ही केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं, सत्ता बदल गई पंजाब की। हालांकि अब केजरीवाल ने अपने गुर्गों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान को कमजोर करके गद्दी से हटा के खुद बैठ जाए, तो सर उनका आदमी सीएम सिसोदिया बन को जाए। भेजा हुआ है शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए। अरे शिक्षक, बस सिसोदिया पिटाए नहीं है, बाकी सब काम हुआ है। आए थे परसों की बात है, सिसोदिया जी गए, 3 जिलों में उनका जो है दौरा हुआ शिक्षा मंत्री के साथ थे, और उनके दौरे के दौरान ही तमाम संगठन, जो टीचरों के संगठन थे वो और सबने और विपक्ष ने चिल्लाना शुरू किया कि सिसोदिया किस हैसियत से आके पंजाब के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, और सिसोदिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नंबर 1, और सिसोदिया का जो शिक्षा मॉडल है वो दिल्ली में फेल हो चुका है। वहां का एक रिजेक्ट माल यहाँ कर क्या रहा है, तो एकदम कुत्तों की तरह पीछे पड़ गया था पूरी लॉबी, और लखेत दिए गए वहां से, दिल्ली पंजाब से खदेड़ दिए गए कि आज के बाद घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सर, अरे सर, टीचर्स राजपूतों की नाक कटवा दिए सिसोदिया। टीचर्स का संगठन, हम्म। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट फ्रंट ऐसे ही कुछ नाम है, हम्म। सरकारी टीचर की इतनी औकात हो जाएगी कि एक सर मंत्री के साथ एक आदमी दौरा करने आ रहा है, उसको उसको जो है उसका विरोध कर देंगे, काला झंडा दिखा देंगे, उसको जो है बेइज्जत कर देंगे। आप बताइए, इसका मतलब क्या है कि सरकार का प्रशय प्राप्त था। अच्छा अब जरा डायनामिक्स समझ लेते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की डायनामिक्स चल क्या रही है। सर, काला झंडा अपनी जेब पंजाब, से थोड़ी खरीदा जाता है। हाँ पंजाब में सर केजरीवाल को से सत्ता छीन के भगवंत मान ने अपने हाथ में कर ली है। भगवंत मान को के पीछे खड़ा है संजय सिंह, और दिल्ली, दिल्ली मीन्स अमित शाह। दिल्ली में बहुत खींचतान चली कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया जाए। केजरीवाल एकदम कमजोर, अलग थलग पड़ चुके हैं, एवरीबॉडी नो। अब आम आदमी पार्टी में दिल्ली में केजरीवाल की कोई लॉबी ही नहीं बची है। तीसरी चीज ये कि सिसोदिया एंड आतिशी मार लेना, वो आज की तारीख में दिल्ली पे हावी है, तभी तो आतिशी मार लेना जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन गई। तो आतिशी मार लेना का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना। अच्छा सर, अब केजरीवाल को पूरी तरह दिल्ली की सीमा से बेदखल करना है आतिशी ने, तो आतिशी को केजरीवाल से ज्यादा सक्रिय दिखना है, नंबर 1, केजरीवाल से ज्यादा दिखना है। आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं ना, किसकी चर्चा कर रहे हैं, आतिशी की। आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो भरा हुआ है वो किससे भरा हुआ है, आतिशी ने ये किया, आतिशी ने वो किया, आतिशी ने ये किया, आतिशी ऐसे चिल्लाई, आतिशी बोली 2500 नहीं दिया, आतिशी या बोली, आतिशी वहां बोली। वेयर इज केजरीवाल? तो सर के आतिशी जितना चिल्लाएगी, जितना चिचियाएगी, इसको हमारे यहाँ चिल्लाना नहीं, चिचियाना बोलते हैं, करना,
केजरीवाल उतना नेपथ्य में जाएंगे, उतना पीछे हटते जाएंगे। शी इज केजरीवाल थे ट्राइंग भी टू, मीडिया की पैदाइश, मीडिया हाँ मेड ही तो तो है। सर शी इज ट्राइंग टू ईट द स्पेस। सर जिस दिन केजरीवाल चर्चा से बाहर हो गए ना, उस दिन केजरीवाल बाहर हो जाएंगे। तो पंजाब से बाहर, दिल्ली से बाहर, तो फिर केजरीवाल बचेंगे कहाँ? अच्छा, जब केजरीवाल ने देख लिया कि यार लीडर, अच्छा यदि पंजाब में अपना सीएम लगवा लेते, केजरीवाल लगवा पाते, तब तो फिर हावी हो जाते। क्योंकि सर, अच्छा एक पंजाब में की सत्ता के साथ सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ रसूख नहीं, सर एक बहुत बड़ी पावर जो आती है ना, वो आती है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस जो है ना सर, वो सत्ता का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हनक, पावर, किसी को भी चार डंडा मार के सीधा करवा देने का। आज की तारीख में सर भगवंत मान के पास इतनी पावर है कि केजरीवाल के किसी भी आदमी को जबरदस्ती पटक के उठा के ले आएंगे। सर जब बग्गा को उठा के ला रही थी भगवंत मान की पुलिस, तो बीजेपी बग्गा के पीछे खड़ी थी, तो पिपली में छुड़वा के वापस ले गई। और केजरीवाल को, या केजरीवाल के किसी गुर्गे को, केजरीवाल के किसी टुकड़े को जब भगवंत मान उठवा लेगा ना दिल्ली से या यूपी से कहीं से किसी केस में, तो बीजेपी की हाँ ठीक है ठीक है, मरबो करो साले को, ही गाड़ी में जिप्सी में ही 4 लाख मारो। तो केजरीवाल इस बात को समझते हैं। सर क्योंकि एक आज आदमी को की, उठा भी लिया था उत्तर प्रदेश नहीं से, नहीं, उस सब लोकतंत्र हाँ वाले चैनल के रचित जी को उठा लिया था। हाँ, वो ऐसे जम्मू में पहुंच गए थे वो, जब जिस लड़के ने लवली यूनिवर्सिटी का जो है वो उस पर टिप्पणी कर दी थी एक अपने वीडियो में, उसको उठाने के लिए जम्मू पहुंच गई थी पंजाब पुलिस। तो सर एक बात है ना, आज की तारीख में केजरीवाल के साथ खड़े होना बहुत बड़ा रिस्क का काम है दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के चुटभैये नेताओं के लिए। क्योंकि एक तो इन्होंने पाप बहुत किए ना 10 साल में सर, इतने कुकर्म है, इतनी फाइलें हैं, इतना भ्रष्टाचार है। उनको मालूम है किसी भी केस में पुलिस उठा के लाद दे, किसी भी केस में ईडी सीबीआई आके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। तो सर नोबडी वांट्स टू टेक दिस रिस्क, नोबडी वांट्स टू, कोई ये नहीं चाहता कि वो केजरीवाल के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे और भगवंत मान की या अमित शाह की नजरों में चढ़े। तो सर सर केजरीवाल अमित, बदतमीज भी बहुत था, तो कई लोगों में अब तो खुन्नस भी निकल रही होगी, सुने बहुत बदतमीज बिल्कुल था। बिल्कुल। हम्म, कल मैं एक बात कर रहा था जी। कि क्या दिल्ली की समस्याओं को, दिल्ली की समस्याएं क्या वाकई लाइलाज हैं, और क्या दिल्ली की समस्याओं का कोई हल नहीं है? तो मेरे एक मित्र बोले कि सर केंद्र सरकार की यदि बैकिंग हो तो दिल्ली की समस्याएं तो 3 दिन में हल हो जाएंगी। जैसे वो कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, उसको केंद्र सरकार अगर डिसाइड कर लेगी तो ऐसे चुटकियों में गायब कर देगी उस कूड़े ढेर को, और कहीं खपा देगी, पता नहीं चलेगा आपको। दिल्ली की जो सड़कें टूटी हुई ना, वो दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली सरकार के लिए 1 हफ्ते का काम है। 1 हफ्ते में सारी सड़क आपको चकाचक दिखाई देगी दिल्ली की, दिल्ली की सभी समस्याएं। तो जब केंद्र सरकार का जो बैकिंग जब आ जाती है ना पीछे, तो कितनी बड़ी, पर केजरीवाल की जो सबसे बड़ी गलती रही कि उसको दिल्ली को चमकाना चाहिए था, और मोदी जी और केंद्र सरकार के सहयोग से इन्होंने सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की। इनको पता नहीं केंद्र सरकार के साथ सिंह फसाने में क्या मजा आता था, या किसने इनको सिखा दिया कि केंद्र सरकार से सिंह फंसा कर रखोगे तो तुम्हारी राजनीति चमकेगी। अरे तो केंद्र जेलेंस्की सरकार, जैसा था ना, कि जेलेंस्की भी मीडिया ने बनाया था, अमेरिका से पैसे दिया था, यूक्रेन का नेता बन गया, पुतिन से सिंह भिड़ा लिया। ये भी अमेरिका से पैसे पाए हुए थे, ये भी अराजकता थे, मीडिया ही पैदाइश थे, भिड़ा लिए। तो सर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी से पूरी तरह जो है
बेदखल कर दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में वाकई मनीष सिसोदिया और अभी फिलहाल आतिशी की चलेगी पार्टी में। जब पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल से अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल बेचारा एकदम अलग थलग, बेचारा टूअर बन गया। वो जो सब सचमुच उसने कहा था ना कि मेरे पास तो 500 रुपया है, तो सचमुच उस दशा में पार्टी पहुंचा देगी केंद्र सरकार। बीजेपी तो जो पहुंचाएगी तो पहुंचाएगी, खुद आम आदमी पार्टी केजरीवाल को उसी नीली वैगनार और 500 रुपए की पहुंचा देगी, पहुंचा दिया है। अगर आतिशी का लीडर ऑफ अपोजिशन होना और ये 21 विधायकों की, 21 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टें, इसके अलावा पूरे पंजाब में जो भी मलाईदार पोस्टिंग्स थी उस पे सब पे भगवंत मान का वापस कब्जा हो गया है। भगवंत मान का आदेश माना जा रहा है, भगवंत मान के आदेश के अनुसार ही कार्य हो रहा है। अब किसी प्रकार की आम आदमी पार्टी की केंद्रीय इकाई का कोई दखल नहीं। ये आज की पंजाब की पोजीशन जी। सर केजरीवाल के एक बैकर थे अमेरिका, जब उसको पैसा देता था, और एक बैकर था मीडिया। क्या इन दोनों ने भी हाथ खींच लिए? इनको दूसरा कोई मिल गया है क्या? सर वो राहुल गांधी टाइप। मीडिया तो किसी का सगा नहीं सर, मीडिया तो बाकायदा एक फ्रंट पेज विज्ञापन के लिए सर पैसे मिलते हैं, पैसे दिए जाते हैं, मीडिया तब छापता है सर। मीडिया हमारा, हम लोग तो छोटे छोटे काम कराते हैं मीडिया से, तो मीडिया हमारी साल में 2 बार आते हैं मीडिया वाले, और 25-25, 30-30 हजार रुपए के 2 चेक लेके जाते हैं। उसके एवज में हर महीने 2 बड़ी खबर छपती है हमारे फेवर की, हर महीने 2 एवरेज, मतलब कम से कम 4 कॉलम की खबर विद वन बिग फोटोग्राफ। उसकी कीमत हम लोग साल का लगभग 50-60-70 हजार रुपये चुकाते हैं, तो साल में 24 खबर छापता है। जिस अखबार को 50-60 हजार मिल जाएगा वो आपकी महीने में 2 बड़ी खबर लगाएगा। तो मीडिया तो सर पैसे लेके खबर छापता है, सीधी सी बात। तो मीडिया तो डीप स्टेट वहां पे बेचारा पहले ही बेदखल हो गया है, वो तो खुद ही जान बचाता फिर रहा है। यूएसएड के आज भी मैंने सुना है कि पता नहीं कितने 2,000 कर्मचारियों को आज ट्रंप ने नौकरी से निकाला है। बोला आप लोग जाइए, और जो लोग बच गए उनको बोला कि आप लोग, आपको नौकरी से क्यों न निकाला जाए इसको जरा जस्टिफाई कीजिए। अपना नहीं, लिटरली उसने बोला कि अपना जरा प्रेजेंटेशन दीजिए कि आप लोग हमें ये समझाइए कि आपको नौकरी से इसलिए ना निकाला जाए, अदरवाइज आपको भी निकालूंगा। तो सर डीप स्टेट एकदम, और खालिस्तानी बेचारे जो इनको फंडिंग करते थे वो खुद अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। कनाडा के खालिस्तानी, अमेरिका के खालिस्तानी, कहीं का भी कहीं भी। इसके अलावा डायस्पोरा से इनको बहुत पैसा मिलता था, पंजाबी डायस्पोरा जो पंजाब से बाहर विदेशों में बैठा है, वो खुद ही बेचारा अपना डिपोर्टेशन का केस देख रहा है कि भैया हमको डिपोर्ट न कर देते, ट्रंप हुआ इतना हरामी आ गया। इसके अलावा आज जर्मनी में साला फिर एक फार राइट जो है एकदम नाजी वादी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा 160-70 सीट ले गई है, एडीएफ। उसके अलावा एक फार राइट पार्टी जो है वो, तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो आप्रवासियों के और इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, एलियंस के पीछे पड़ा हुआ है। तो हमारा डायस्पोरा तो आधा वैसे ही एलियन है, पंजाबी समुदाय तो वैसे ही एलियन है। तो सर जो कोर वोट है ना आम आदमी पार्टी का पंजाब में, वो हिल गया। वो खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है। तो ये आतिशी की जो उछल कूद है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लाइमलाइट से, फोकस से बाहर करने के लिए सारी उछल कूद है। कि वो जितना ज्यादा उछल कूद मचाएगी तो मीडिया उतना ज्यादा उस पर फोकस करेगा, अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल आप देख लीजिएगा कि वो जो है स्टडी लीव लेकर अज्ञातवास में जाके अध्ययन कर रहे हैं और अपने पापों का प्रायश्चित, आप देख लीजिएगा। आज से 2-3 महीने बाद आपको यही सुनने मिलेगा कि स्टडी लीव पे चले गए हैं। बड़ा अफसोस रहेगा सर, केजरीवाल के जाने का काफी एंटरटेनमेंट था।
पर ये तो मानना एंटरटेनमेंट के लिए देश को थोड़ी सर, ये हम तो लोग मानना पड़ेगा। तकलीफ दे देखिए, ये तो देंगे। मान लीजिए जी। कि एंटरटेनमेंट वैल्यू जो राहुल गांधी और केजरीवाल, केजरीवाल के सर, वक्तव्यों से सर तन बदन में आग लग जाती थी, नहीं नहीं दिल में सर, एकदम। वाकई लड़का, मैं काबिलियत तो है, मानता हूं मैं। मतलब अगर आज की तारीख में सबसे बड़ा पंचिंग बैग, अगर इस पिछले 10 सालों में देश का सबसे फेवरेट पंचिंग बैग था, तो वो अरविंद केजरीवाल थे, माना। सर दिल्ली मुख्यमंत्री के पुराने शब्दों में कमीना था, लेकिन टैलेंटेड था। गजब का टैलेंट था। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर केजरीवाल को समझने समझाने के। गाहे बगाहे सर उसको छुपा नहीं जाएगा, भले टीवी मीडिया उसको छोड़ दे, हम लोग उसे याद आज रखेंगे। आज सर, 1 दर्जन से ज्यादा कैग रिपोर्ट और 1 दर्जन से ज्यादा घोटालों की जांचों का की भूमिका आज तैयार हो गई है। आह, 1 दर्जन से ज्यादा जांच होनी है। तो सर, क्या आज तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी की पूरी तो ये जान बचाने के लिए भागी फिर रही कि भैया कौन से केस में कब लप जाए। अभी दिल्ली में पानी माफिया और पता अरे नहीं सर, कौन कौन। दिल्ली में तो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में इनको आजम खान से भी ज्यादा बुरी हालत बनाई हुई है। अच्छा, एक चीज बताओ आपको, मैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि सर, वो जो रेखा गुप्ता का जो चयन हुआ है ना, उसने जो लिखा था ना कि तुमको केजरीवाल, तुमको दिल्ली की जनता वहीं घुसेड़ेगी साले, तुम जहां से निकले हो। इनफैक्ट वो केजरीवाल की जनता नहीं घुसेड़ेगी सर, रेखा गुप्ता केजरीवाल को वहीं घुसेड़ेगी जहां से निकला। सर बिल्कुल, वो तो चाहिए चाहिए हमें, मतलब लेडी योगी इस मामले में चाहिए रेखा चाहिए। गुप्ता का चयन बहुत जबरदस्त हाँ, है, उसके जो तेवर है ना। नो और इफ नो एक बात है बट। सर, अगले 5 साल आप ये गारंटी मान चलिए कि अगले 5 साल भी दिल्ली में एंटरटेनमेंट फुल, एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आएगी दिल्ली में। ऋषि सर दिखा रहे, मतलब भाई आज ही क्यों नहीं दिया 2500 रुपया? अरे बहन, हाँ, आज ही चाहिए 25। वो कह रही हमको तो दो, हम भी एलिजिबल है, बेरोजगार हो गए। खैर सर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आप केजरीवाल पे नजर बनाए रखें सर, वो कहाँ है उसको पकड़ के रखें, जकड़ के रखें, भूलिएगा नहीं प्लीज, ठीक है। पंजाब जय और आतिशी और रेखा जी सब चलता रहेगा, महाकुंभ भी हो गया, बस केजरीवाल सर प्लीज ध्यान रखा जाएगा उसका। तो और दर्शकों, बड़ी आवश्यकता है केजरीवाल जैसे आदमी को समझने की, उसको याद रखने की, उस पर लगातार चर्चा करने की, कि जो यूक्रेन में जेलेंस्की ने किया है वो भारत के साथ केजरीवाल जैसे कभी ना कर पाए। तो एक ऐतिहासिक पुरुष केजरीवाल जी को सदैव ध्यान रखा, जैसे जैसे दुर्योधन को रखा जाता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का यहाँ समापन करते हैं। आपको यह बातचीत कैसी लगी? थोड़ी बातचीत फॉर्मेट में था, बहुत कोशिश की कि सवाल जवाब ना रहे, पर बाबा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल पर नजर बनाए रखते हैं, पंजाब पर नजर बनाए रखते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी का चैनल बाबा की खरी खोटी, और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट्स में केजरीवाल के प्रति अपनी राय जरूर जाहिर करें, हम आपके कमेंट्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, भले ही किसी भी भाषा में करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री श्री राम। राम।